अक्सर हमारे लाइफ में जब टीनेज होता है तो उसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। उन्हीं में से एक ब्रेकअप और रिजेक्शन होता है जिसे हम सीरियसली ले लेते हैं। आज हम इस वीडियो में ब्रेकअप या रिजेक्शन पर बात करेंगे। मतलब आपके पार्टनर के लिए अब आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है, आपकी कद्र करना बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी जिंदगी को बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, और कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी की सारी गलती उसकी थी। कई लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं, काश मैं ऐसा कर लेती तो वो पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन असल कारण इन सब बातों से कहीं दूर होता है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई पर्सन आपके जीवन से जा चुका है या आपकी कद्र करना बंद कर चुका है तो आपने एक गलती जरूर की हो कि आप उस पर्सन के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। वैसे भी ह्यूमन नेचर और मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अगर हम बहुत ज्यादा देर किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो मन उस पर्सन से बोर होने लगता है। दूसरी गलती आपने एक की होगी कि आपने अपने काम, अपने करियर, अपनी पढ़ाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस उस पर्सन को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को अपने लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे तो समझ जाता है कि इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई खास चीज है ही नहीं। और ये जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ हो, एक बात समझ लो, आने वाले होते हैं ना, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में निभाते। और जिससे जाना होता है वो 1000 बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया। उसके बाद भी कोई नहीं रहना चाहता उसमें अपने आप को गलत मत कर। कुछ लोग तो अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर भी उस पर्सन का इंतजार करते हैं कि वो दोबारा लौट कर आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि लाइफ में धक्का लगता है दिमाग खोलने के लिए, ना कि वहाँ ठहरने के लिए। एक बात समझो, एक मैदान में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच खत्म हो चुका था। पहला पर्सन मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा पर्सन महीनों सालों बाद भी बेवकूफों के जैसा उस पहले पर्सन का इंतजार कर रहा है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा पर्सन बनना चाहोगे। लेकिन मेरे मुताबिक तो ये आप दूसरा पर्सन आप ही हो। करते रहो उसका इंतजार। खेल खत्म हो चुका है, मानो या न मानो। पहला पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका है। वो पर्सन तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ बाहर, क्योंकि बाहर की दुनिया आपके इंतजार कर रही है। अब रुकने से कोई फायदा नहीं है। एक बात कहूँ, जिंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेंगे, बल्कि आप उसके सामने और भी ज्यादा जलील हो जाएंगे। उस मैदान में खेले हुए खेल में कितने भी हसीन यादें क्यों न रही, अब आप उसका चैप्टर बंद कर दो। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना नहीं चाहता। अब खुद समझ लो, जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए या खुद से प्यार चाहिए या करियर चाहिए, कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट। समझ लो, जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और करियर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपका ये हाल, और अगर आगे भी आपको ये तीनों चीज अगर नहीं मिली तो जिंदगी भर लोग आपको लात मारकर धुतकारते रहेंगे। अपने लिए जियो, इतने सफल बनो। जो पर्सन तुम्हें छोड़कर गया है उसे तो क्या, उसके खानदान की 7 पीढ़ी तक अफसोस हो। मुझे पता है अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप में इतना गुण तो है कि आप अपने लाइफ को 0 से हीरो तक बना कर सकते हैं। ब्रेकअप के बाद रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय आया है, क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता, उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके पास पैसे और करियर होता है। उठो, जागो और आगे बढ़ो। उस पर्सन को अब इम्पोर्टेंस देना छोड़ो। जीवन बहुत कीमती है दोस्त, इसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। मैं आपके साथ हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखकर जरूर हमें बताएं।